Welcome friends. For Coal India Management Trainee exam date has been announced. Now that exam date is announced और हमारे पास मुश्किल से 10-12 दिन ही बचे हैं. So in this session we will discuss कि लास्ट के 10-12 दिन में हम कैसे अपना तैयारी कर सकते हैं. How best we can make use of this time. So guys, सबसे पहली बात, कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं तो हम अपना सिलेबस कैसे पूरा करेंगे. सो गाइस कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हमारा इस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में हमारा ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि हमें 90% मार्क्स लेने हैं पूरा सिलेबस करके. हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बाकी लोगों से ज्यादा नंबर लेने हैं. इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू हैव टू डू बेटर देन अदर्स. ठीक है. सो और क्योंकि सभी के पास 10 ही दिन बचे हैं, सो इट डजेंट मैटर कि किसी को टाइम इतना कम बचा है. ठीक है. व्हाट मैटर्स कि इस 10 दिन में आप इतना सारा मेहनत करो कि यू आर बेटर प्लेस देन अदर गाइज एंड सो दैट यू कैन गेट मोर मार्क्स देन अदर्स. सो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कम टाइम बचा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 10 दिन है, सबके लिए 10 दिन है, इसमें जस्ट डू योर बेस्ट. अब क्वेश्चन आता है कि डू योर बेस्ट क्या, अब क्या कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज हमारा जो पेपर का पैटर्न है उसमें दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2. दोनों के कुल मिला के 100 मार्क्स हैं. 100 इन पेपर 1 और 100 ही पेपर 2. ठीक है. पेपर 1 के 4 सेक्शन है, 25 मार्क्स हैं, और पेपर 2 का एक ही सेक्शन है जो 100 है, जिस भी आप स्ट्रीम में दोगे. सो गाइज हम लोग क्या करने वाले हैं इन दिस क्लास, पहले तो हम लोग पेपर 1 पूरा डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में अभी क्या तैयारी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और एग्जाम वाले दिन हमें क्या करना चाहिए. फिर हम पेपर 2 का भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पेपर 2 में हमारा ह्यूमन पेरिटस का एक्सपर्टीज सिर्फ 3 चीजों में है, सिर्फ वही कर पाएंगे. बाकी जो लोग हैं वो पेपर 2 के लिए they have to for paper 1 only they can consider what we are advising, but for paper 2 हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट विच आर मटेरियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड एचआर ऑफिसर, सिर्फ इन 3 एग्जाम्स की हम लोग इस बात करेंगे. पेपर 1 हम अच्छे से करेंगे, जो बाकी लोग हैं पेपर 1 के लिए दे कैन कंसिडर वट एवर वी हैव टू से. सो गाइज ये जो सारा अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट हम लोगों ने क्या किया है. ऑफ कोर्स एट ह्यूमन पेरिटस वी डू स्पेशलाइज इन मैनेजमेंट, कॉमर्स, एचआर, लेबर लॉ सब्जेक्ट, इन सब में हम लोग कर रहे हैं 10-11 साल से. बट स्पेशली फॉर कोल इंडिया एग्जाम हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि पिछले 2017 और 2020 में जो कोल इंडिया का पेपर हुआ था उसका हमने एक सवाल हम लोगों ने सोल्व किया है. ठीक है. इनफैक्ट उन पेपर को हमने सोल्व करके हमारे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे डाल भी दिया. जो लोग एनरोल्ड है उनको वो वहां जाके दिखाई भी देगा. सो इन सवालों को एनालाइज करके हमने देखा कि कैसा लेवल है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, कितना डीप में जाता है, वो सब हम आपसे शेयर करेंगे. दूसरी बात कि कितना हमें स्कोर करना चाहिए पेपर में, व्हाट इज अ गुड स्कोर, तो ये चीज कैसे हम सीख सकते हैं. सो पिछले पेपर का जो कट ऑफ है वो हमने निकाला है, दैट आई विल शेयर विद यू, कि उससे हम कुछ अंदाजा लगाते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है या कितना पिछली बार गया था, और उससे क्या सीख सकते हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट कि अब क्या पढ़ाई कर सकते हैं, व्हाट टू स्टडी, और फाइनली ह्यूमन पेरिटस आपकी इस बारे में इन लास्ट 10 days हाउ वी कैन सपोर्ट यू इन योर प्रिपरेशन. सो दिस द लाइक ब्रॉडली एजेंडा फॉर द डे. सो शुरू करते हैं हम लोग पेपर 1 से. सो गाइज ये पेपर 1 का पूरा सिलेबस है जो चार हिस्सों में डिवाइडेड है. जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको मैथ से एप्टीट्यूड बोलते हैं, रीजनिंग, और चौथा है जनरल इंग्लिश. ठीक है. सो गाइज अब समझने के लिए कि क्या करना है, हमने पहले जीके का सेक्शन लिया. ठीक है. और जीके के सेक्शन में हमने पिछले 3 पेपर एनालाइज किए. एक जो 27 फरवरी 2020 को हुआ शाम को 5 बजे, फिर एक 27 फरवरी को ही सुबह 8 बजे जो हुआ, और एक जो 2017 में पेपर में हुआ 12:30 बजे. ये 3 पेपर हम लोगों ने लिए पेपर 1 के. अब कुछ लोग पूछेंगे कि 27 फरवरी को 2 पेपर क्यों हुए, क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग होता है, बट पेपर 1 कॉमन है, दैट इज लाइक सिमिलर. तो इन 3 पेपर को हमने उठा के एनालाइज किया कि किससे कितने सवाल आए, जो कि आपके सामने है. जैसे आप देख सकते हो कि इंडियन कल्चर से 27 फरवरी पेपर में 2 सवाल आए, इसमें 2 आए, 2017 में 0 आया. ठीक इस तरह ज्योग्राफी से
एक में 0 आया, एक में 1 आया, एक में 1 आया। ठीक इस तरह अगर आप देखोगे ट्रेड एंड कॉमर्स से 1 1 0 आया। ठीक है, करंट अफेयर से 12 10 11 सवाल आए। अब गाइज इस एनालिसिस से हमें क्या समझ में आता है? एंड ऑफ कोर्स गाइज विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर टेलिंग यू दिस थिंग, जो मैं भी बोलने वाला हूं। तुम्हें अभी जो तुम्हारा जर्नल नॉलेज वाला टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस वाला है, वो तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है। यू हैव टू इग्नोर दिस टॉपिक। क्यों? वो इसलिए नहीं पढ़ना है कि इसमें ROI इज ड्रास्टिकली लो। इसका मतलब क्या है? अगर आप एक टॉपिक उठाओगे इंडियन पॉलिटी की, आप कोई भी बुक पढ़ोगे जो 300-400 पेजेस की होगी, कोई भी आप पढ़ोगे, उस 304 पेज पढ़ के आपको 1 या 2 सवाल ही पेपर में उसमें से आएगा इंडियन पॉलिटी में से। ठीक इस तरह आप इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री कुछ भी ले सकते हो। आप सोचो इंडियन हिस्ट्री या इंडियन नेशनल मूवमेंट आप पूरा पढ़ते हो, कब से शुरू होता है? जब से 1857 या कब से वो अपना शुरू होता है, उससे आज तक आप पूरे इवेंट पढ़ोगे और शायद 1 सवाल आया, 0 सवाल आए। सो ROI इज वेरी लो। सो जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का तुम्हें अभी कुछ नहीं पढ़ना है। सी गाइज अगेन, और ये वाली हम सलाह क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 10 दिन बचे हैं। अगर तुम्हारे पेपर को 3 महीने बचे तो हम कुछ और एडवाइस करते कि ये पढ़ो, इंडियन पॉलिटी में ये कर लो, उसमें ये कर लो, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, मोटा मोटा, उसका अलग प्लान था। लेकिन ये प्लान है कि 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में क्या करना है। तो 10 दिन के प्लान की पहली बात यह है कि जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक्सेप्ट अगर देखना है, थोड़ा टाइम है, तो करंट अफेयर थोड़ा तुम देख सकते हो। करंट अफेयर में जो बड़े बड़े इवेंट्स है, जैसे कि स्पोर्ट्स के बड़े बड़े इवेंट्स है, या कुछ, या जो अवार्ड्स है, या वो सब चीजें हैं, वो आप कुछ कुछ चीजें देख सकते हो। क्योंकि करंट अफेयर ऐसा टॉपिक है जिससे 10-12 सवाल हर बार आते हैं, बाकी सबसे 1-1 2-2 आता है। ऑल्दो अपने आप में वो काफी बड़े टॉपिक है। सो इस बात को तुम ऐसे कंपेयर करो कि तुम मान लो टाइम एंड वर्क एक टॉपिक पढ़ोगे। सो टाइम एंड वर्क का कम से कम 1 सवाल जरूर आएगा, लेकिन टाइम एंड वर्क के टॉपिक को पढ़ने के लिए तुम्हें शायद 3 या 4 पेज का कंटेंट पढ़ना होगा। ऑन द अदर हैंड अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, 400 पेजेस पढ़ोगे, फिर 1 या 2 सवाल आएगा। दैट इज समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू कंपेयर। सो पहली बात, इसको जो पेपर 1 का जो जनरल नॉलेज है छोड़ दो, अदर देन करंट अफेयर्स। सेकंड चीज पे आते हैं, विच इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब गाइस न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या करना, ऑफ कोर्स तुम्हें ये देखना है। सो इसके जो इंपॉर्टेंट हर के जो फॉर्मूले है ना, इंपॉर्टेंट सिर्फ उसके मोटा मोटा तुम फॉर्मूले ही देख लो, और 5-10 तुम उसके सवाल कर सकते हो, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस और मिक्सन एंड एलिगेशन, इसके कुछ आप सवाल कर सकते हो। सो एक एक टॉपिक उठाओ, उसके सिर्फ 3-4 मोटा सिर्फ तुम फॉर्मूले ही देख लो। जैसे कि बता सकता हूं, मान लो एपी का टॉपिक है, एपी के टॉपिक में सिर्फ कुल मिला के 2 या 3 ही फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है कि एनएच टर्म क्या होता है, दूसरा क्या है कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीरीज क्या होता है एपी का, ठीक है। तीसरा इसमें एएम जीएम कुछ उनका रिलेशन होता है आपस में, एक दो फॉर्मूला उससे बनता है। बस इतना ही देख के पेपर में चले जाओ। गाइज एक बात ध्यान से देख लेना, आई थिंक तुमने कोई पेपर निकाल भी लिया होगा, नहीं निकाला तो कहीं से निकाल कर देख लो। जो लोग हमारे साथ एनरोल्ड हैं, हम लोगों ने पुराने पेपर काफी सारे ह्यूमन पैटर्स के ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे लगा दिए। पेपर का लेवल काफी ज्यादा आसान होता है। अगली चीज, थर्ड टॉपिक विच इज रीजनिंग के लिए क्या करना है, एक एक कीवर्ड उठाना है और उसका मतलब समझना है। सी गाइस, रीजनिंग में अब 400 सवाल करने का फायदा नहीं है। एक एक टॉपिक उठाओ और उस टॉपिक के बस कुल मिला के 5-5 सवाल ही करने हैं, जहां भी तुम्हारे पास सोर्सेज है। और ना हर कीवर्ड का कुछ मतलब है। जैसे अगर यहाँ कीवर्ड लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन, सो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, ऑब्वियसली तुम गूगल कर सकते हो। अगर आप ह्यूमन पैटर्स के स्टूडेंट हो तो लेट मी शो यू दैट कि हम लोगों ने इसको कैसे। सो ये हमारी लॉजिकल रीजनिंग की बुक है, ठीक है। इसी हमने सीआईएल के लिए बनाया स्पेशली, जो तुम लोगों को प्रिंटेड फॉर्म में तुम्हारे घर आता है। ये सभी सवाल ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। तो इस बुक में जाके तुम देखोगे डिस्क्रिमिनेशन के ही सवाल का मतलब इस तरह होता है कि इस वाले फिगर में कितनी स्ट्रेट लाइन है, कितनी रेक्टेंगल है, तो ये सब ढूंढना ही डिस्क्रिमिनेशन के सवाल होते हैं। तो ऐसे जाके उस टॉपिक को ढूंढो और उसके बस 5 सवाल ही करना है गाइज। अब
प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, 5 5 5 5, ठीक है। ठीक इस तरह नंबर क्लासिफिकेशन क्या होता है, नंबर क्लासिफिकेशन दो तरह का सवाल बनता है, एक इस तरह का सवाल बनता है और दूसरा इस तरह का सवाल बनता है, ठीक है। कुछ लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इसका क्या मतलब है। सिमिलरली जितना पूरा भी जो पूरा इसका सिलेबस है, एक एक करके हमने इसका एक ये बनाया और ये सब ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो, वेरी गुड, सिर्फ हमने जो दिया चुपचाप आंख बंद करके वो करना है, लेकिन वो भी सारा नहीं करना, भी नहीं कर पाओगे। 5 सवाल, सवाल का लेवल काफी आसान है। 5 सवाल करने को इसलिए बोल रहे हैं कि एग्जाम में कुछ सवाल दिखे तो एकदम सवाल देख के ये नहीं लगे कि अरे ये क्या हो गया, मतलब सवाल देख के तुम्हें डर नहीं लगे। यहाँ पे सवाल देख के तुम्हें समझ में आएगी ऐसे वाले सवाल में करना क्या होता है, टू गेट यू दैट ईज। क्योंकि ये गाइस मत भूलना 180 मिनट है और 200 सवाल करने हैं, तो वहां R&D का समय नहीं मिलेगा। हर एक सवाल को पहले से देख लिया होगा तो उस सवाल का तुम्हें मतलब पता होगा कि उसमें करना क्या है। सो दिस वाज पार्ट 2 which is and let me also show you कि ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को ये वाला चीज कैसे दिखेगा जो मैंने अभी बताया आपको। ये ह्यूमन पैटर्स का ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस पे अगर हम आएंगे रीजनिंग में तो हम लोगों ने इसको टॉपिक वाइज ऐसे करके डाल दिया, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, वर्ड बिल्डिंग, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक एक करके, और अच्छे खासे सवाल भी डाल दिए। सब सीएल के लिए बनाया गया एंड दिस डिफिकल्टी लेवल इज सेम एज सीएल लेवल। ऐसा नहीं है कि जानबूझे काफी मुश्किल सवाल डाल दिया है तुम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, नहीं। जो एग्जैक्ट लेवल है सिर्फ वही हमने उसी हिसाब से हमने इस चीज को बनाया। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन बैंक है। इस तरह बाकी मतलब चीजें भी धीरे धीरे हम उस पर आएंगे, ठीक है। लास्ट और फोर्थ बचता है गाइस जनरल इंग्लिश। अब जनरल इंग्लिश में क्या करना है, सो गाइस जनरल इंग्लिश में कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, तो वो चीज ना रादर 3 चीजों पे डिपेंड करता है सवाल ठीक होगा। नंबर 1 आपका वोकैबुलरी कितना अच्छा है, नंबर 2 आप ग्रामर कितना अच्छा जानते हैं, सेंटेंस करेक्शन वो सब, और नंबर 3 आपकी पढ़ने की समझ क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं। सारे सवाल घुमा फिरा के इन 3 चीजों पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंटली एरर्स देख लो, अगर हमारी बुकलेट से आप कर सकते हो, हमारे ऑनलाइन अगर कोई दूसरी बुक में देख रहे हो वो देख लो, लेकिन अब वोकैबुलरी सीखने मत बैठ जाना, नहीं कर पाओगे। इतने कम टाइम में नए वर्ड नहीं सीख पाओगे, जो आते हैं उसी के बेस पे तुम्हारा मोटा मोटा हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो मत करना। ठीक इस तरह आरसी के कुल मिला के 5 पैसेज पढ़ लो, उसे समझ में आ जाएगा कि क्या करना, अदरवाइज 1-2 पैसेज भी करना मतलब काफी है। प्लीज अगेन बार बार बोल रहा हूँ कि सवाल काफी आसान आता है। अब जो मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि सवाल काफी आसान आता है, ऑफ कोर्स इसका एक कारण तो क्या कि हमने पुराना पेपर हम लोगों ने किया है, लेकिन एक दूसरा कारण भी है ये वाली बात बोलने का। लेट मी शो यू द कट ऑफ। सो गाइज ये कट ऑफ है पिछली बार का 2020 का, जो कोल इंडिया का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसमें किसी एक को उठा लेते हैं, चलो जो हम लोग कराते हैं, मे बी मेटेरियल मैनेजमेंट का उठा लेते हैं, ठीक है। सो मेटेरियल मैनेजमेंट का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 154 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस का 136, ओबीसी नॉन क्रीमी का 146, एससी का 143 एंड सो ऑन। ठीक इस तरह बाकी एचआर का कितना था, 155 था, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। मार्केटिंग का कितना था, 146 था। बाकी लोग भी अपना कंपेयर कर सकते हैं, ये वाला डॉक्यूमेंट पब्लिकली सीएल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर किसी को नहीं मिले हमारी टीम को ईमेल कर दो, हम तुम्हें दोबारा से भेज देंगे। अब गाइज ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ है रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों को मिला के, ठीक है। तो इससे में क्या समझ में आता है, ठीक है, कि अगर ये वाला कट ऑफ है, अच्छा पिछली बार हुआ क्या था, पिछली बार हुआ ये था कि हमारे जो रिटन एग्जाम था वो कितने नंबर का था, 200 का। इंटरव्यू कितने का था, इंटरव्यू था 10, दोनों मिला के 210, ठीक है। अब जैसे कट ऑफ है जो मैंने बताया, मोटा मोटा बता रहा हूं कि ये कट ऑफ है हमारा 150 के आसपास, ठीक है। अब 150 टोटल है तो रिटर्न कट ऑफ कितना होगा, अब अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर कम कर देते हैं, सो 140 के करीब कट ऑफ रिटर्न एग्जाम का था। अब गाइज 200 में से 140 सवाल ठीक करने का कट ऑफ था पिछली बार, और ये तो मतलब कट ऑफ था। ऑफ कोर्स दिस आल्सो मेक्स इट वेरी क्लियर कि पिछली बार जिसने रिटर्न में अच्छा किया उसी का सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू तो नाम मात्र था, 10 नंबर से कितना किसने डिफरेंस क्रिएट किया होगा, राइट। तो रिटर्न ने डिसाइड किया कि फाइनली आप कोल इंडिया में आपको
अपना पीएसयू वाला नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब 200 में से 140 सवाल कट ऑफ का मतलब क्या है कि पेपर तो काफी ज्यादा आसान है। गाइस 200 में से वाले मतलब 70% नंबर लेना किसी एग्जाम में आसान नहीं होता है। आप बाकी एग्जाम देखते हैं कितने सारे कितना कितना कट ऑफ होता है, सी सेट देखते हैं, बैंकिंग के देखते हैं, वो सब देखते हैं, ठीक है। सो रिटर्न में, और ये तो कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि कट ऑफ वाले का सिलेक्शन हुआ है गाइस, करेक्ट। मतलब कट ऑफ से तो शुरुआत होती है, लोगों ने तो उससे भी ज्यादा नंबर लिए होंगे इवेंचुअली। सो दिस इज अनदर डेटा पॉइंट विच शोज कि काफी अच्छा स्कोर हम लोगों को पुट अप करना पड़ेगा। बाय द वे हमारे पास सिर्फ रिटर्न का भी कट ऑफ हमारे पास है, ठीक है। सो लेट मी शो यू कि किसी एक दो सब्जेक्ट का मैं आपको दिखा देता हूं कि जिसमें सिर्फ रिटर्न का कट ऑफ है वो, ठीक है। सो लेट मी शो यू दैट। ओके, जैसे ये मेटल मैनेजमेंट का लिस्ट है, इसमें रिटर्न का कट ऑफ है। सो मेटल मैनेजमेंट का सिर्फ रिटर्न का कट ऑफ 142 था, जो कि मिला के इंटू के साथ 155 समथिंग हो गया। ये सब भी, अगर किसी को इनमें से कुछ भी चाहिए हमें ईमेल कर दो, हमारी टीम आपको भेज देगी। हमारे पास ये सब चीजें अवेलेबल है। बाय द वे सब कोल इंडिया की वेबसाइट से हम लोगों ने निकाला है, सब पब्लिक इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ छुपा हुआ राज नहीं है, ठीक है। सो दिस द प्लान फॉर एंटायर पेपर वन की। पेपर वन के लिए आप अगले लास्ट के 10 दिन में क्या कर सकते हो। सो गाइज एक जो ओवरऑल एक मोटा मोटा बात हमें समझ में आती वो ये है, देखो किसी भी एग्जाम को ना करने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन कि मैं उसका 60% सिलेबस कर लूं पर अच्छे से कर लूं। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं सारा सिलेबस कर लूं पर अच्छे से नहीं करूं, मोटा मोटा देख लूं। इस वाले एग्जाम के लिए तुम्हें मोटा मोटा देखना और सारा सिलेबस करना है, डीप में नहीं जाना है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल पेपर का इज नॉट हाई। जो सवाल हैं वो काफी ज्यादा आसान है। तुम लोग उसको खुद, आई एम श्योर यू गाइस हैव पुल्ड आउट सम सीएल पेपर, कहीं से तुम लोगों ने देख लिया होगा। फिर भी अगर नहीं देखा है तो मैं तुम्हें एक दो पेपर खोल के दिखा देता हूं। जैसे कि लेट मी शो यू दिस पेपर वन, पेपर जो 27 फरवरी 2020 को हुआ था, सुबह 8 से 11 बजे, ठीक है। और इसमें मैं तुम्हें एक दो रीजनिंग मैथ्स के सवाल दिखा देता हूं, और उससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी ज्यादा आसान है। ये वाला देख ले, थर्ड, ये देखो, थर्ड टर्म ऑफ एपी इज दिस, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। 20 लीटर्स पेट्रोल 40% कंट्रेशन मिक्स विद दिस। मतलब मिक्सचर एलिगेशन, अगर इसने दो सवाल भी किए हैं, एक मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला होता है, उससे एकदम सारा सवाल मतलब हो जाना चाहिए। इस तरह एवरेज निकालने का कि 60% का ये, ठीक है। सो अगेन कमिंग बैक कि किसी भी टॉपिक का ना जो ऊपर ऊपर के सवाल होते हैं, शुरू करने से पहले जो किसी बुक में 10-15 सवाल होते हैं, उन्हीं से ही सवाल सीआईएल में बनता है, इसलिए पेपर का लेवल आसान है। सो एक एक कीवर्ड उठा के सारा सिलेबस करना है। अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो तो नथिंग लाइक दैट। अच्छा एक चीज और है, हम लोगों ने अभी नया भी किया है, बिफोर आई कम टू पेपर टू डिस्कशन। अगर आप लोग ह्यूमन पैराडाइस की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, सो लेट मी टेक यू टू ह्यूमन पैराडाइस। सो यू विल एंड अप ऑन ह्यूमन पैराडाइस वेबसाइट, ठीक है। इस पे विल गो टू कोल इंडिया पेज, ठीक है। कोल इंडिया वाले पेज पे जाने के बाद तुम्हें सब्जेक्ट वाइज दिखाई देगा, अब तुम्हें जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है। सो पर्सनल मार्केटिंग मटेरियल के लिए पूरा कोर्स है, बाकी सब लोगों के लिए सिर्फ पेपर वन है, जो ब्लू वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या किया है, जैसे मार्केटिंग वाला अगर मैं खोलता हूं, हम लोगों ने एक नया कोर्स बनाया है जिसमें सिर्फ हम लोग, जिसको ऑप्शन 1 बोल रहे हैं, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन बैंक और मॉक टेस्ट हम लोग आपको दे रहे हैं। और इस मॉक टेस्ट में प्रीवियस वाले पेपर भी सारे के सारे इंक्लूडेड है। अच्छा मॉक टेस्ट, जैसे भी मैं मार्केटिंग वाला खोल के दिखा देता हूं तुम लोगों को कि मार्केटिंग का ये एक्चुअल पेपर है जो 2020 में हुआ। फिर 3 हम लोगों ने फ्रेश टेस्ट बनाया मार्केटिंग के। ये टेस्ट दिखते कैसे, जो तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम है जो तुम देते, सो दिस जाओ एक बार, अगर तुम जाओगे एंड यू विल स्टार्ट विद टेक टेस्ट, ठीक है। और ये देखो, तो ये पूरा पेपर सीएल के लिए हम लोगों ने बनाया है। पहले पेपर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, जीके, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ठीक है। और उसके बाद डोमेन नॉलेज शुरू होता है, ठीक है। और डोमेन नॉलेज के 100 क्वेश्चन है जो एक एक करके तुम लोगों को बताना है। ये मार्केटिंग का पेपर है, एक एक करके मार्क तुम लोग करते आगे चले जाओगे। अब गाइज पेपर देते हुए तुम्हें एंड देन आई कम टू पेपर 2, 2-3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 क्या है कि गाइज माइंड इट, आपको
180 मिनट में 200 सवाल करने हैं, मतलब एक सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम है। इसका मतलब क्या है कि आपको अपना स्पीड बनाना है। अब एक गलती है जो काफी लोग करते हैं और कुछ लोग मेरे बताने के बाद भी करेंगे पेपर में, क्योंकि ये हमारी मतलब क्योंकि हमें आदत पड़ी है इसकी। वो गलती क्या है कि किसी मुश्किल सवाल पे फंस जाना या फिर किसी सवाल पे डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा टाइम लगा देना। जैसे कि मुझे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छे से अगर आता है, एग्जाम में टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक सवाल आया, मैंने उसे 5 मिनट लगा दिए। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक साइकोलॉजिकली इंप्रेशन है कि ये वाला टॉपिक तो मुझे आता है, ये तो पक्का ठीक करूंगा ही करूंगा। सो गाइस, ये वाला काम नहीं करना है, ये चीज सीखना है कि कैसे मुश्किल सवाल को एकदम मार्क करके आगे बढ़ जाऊं। ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो तुक्का लगा देना, हर एक सवाल को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन ये जो हैबिट है, और ये तुम लोग गलती करोगे, आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू बिकॉज वी हैव बीन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, इस वाली चीज को डेलिबरेटली सीख लो कि कैसे किसी सवाल पे डिस्प्रोपोर्शनली ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। गाइस, तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि तुम मुश्किल सवाल ठीक करते हो, सिलेक्शन इसलिए होता है कि सारे आसान आसान मैंने इंश्योर कर दिया कि वो मेरे से मिस नहीं हो गए, उतना ही करना काफी होता है। हैविंग सेड दैट, अपना ये वाला चीज सीखना है कि कैसे मैं किसी सवाल पे नहीं अटकूं। ये चीज सीखने का क्या तरीका है? जो भी तुम्हारे पास ऑप्शन है वहां जाके कम से कम 2 या 3 टेस्ट जरूर देना है फाइनल दिन के लिए। अगर हमारे साथ आते हो वेल एंड गुड, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म ह्यूमन पेयर टेस्ट, नहीं आते हो, जो भी तुम्हारे पास ऑप्शन है उस पर जाके इफ नॉट 3, कम से कम 2 टेस्ट 3 घंटा शांति से बैठ के जरूर देना है। तुम लोगों ने अपना एडमिट कार्ड देखे, तुम्हारा पैटर्न क्या है कि शुरू के 1 घंटा तुम्हें शुरू के 100 सवाल ही दिखाई देंगे पेपर 1 वाले, और 1 घंटे बाद बाकी सवाल भी ओपन अप हो जाएंगे। तो रिमेनिंग 2 घंटे में तुम 200 में से कोई भी सवाल कर सकते हो। शुरू के 1 घंटे में तुम सिर्फ शुरू वाले 100 सवाल ही कर सकते हो, ठीक है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब क्या है कि शुरू के 60 मिनट में तुम शुरू के 100 सवाल रीजनिंग अपने पेपर 1 वाले कर सकते हो। देखो गाइस, अगेन इस पे थोड़ा कुछ लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, एंड आई विल रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन, ठीक है। सो गाइस, ऐसे वाले पेपर में जनरली क्या स्ट्रेटजी अच्छी रहती है कि तुम ना पहली बार में ही करते चले जाओ, दोबारा से एक सेकंड राउंड लगाने का मौका नहीं मिलेगा। कुछ लोग, मतलब दिस माय सजेशन, अगेन इस पे मैंने एक डिस्क्लेमर भी दिया है कि सम ऑफ यू आर अलाउड टू डिसएग्री ऑन दिस, ठीक है। तो एक ही बार में करते चले जाओ, और तुक्का लगाना भी वो भी उसी टाइम लगा ही दो। 200 सवाल है, बाद में इट्स वेरी अनलाइकली कि आपको मौका मिलेगी सारे अनअटेम्प्टेड, मैं एक एक करके देखूंगा, फिर मैं उसमें कौन सा ठीक कौन सा गलत होगा वो सब चीजें करूंगा। तो थोड़ा आपके लिए उसमें प्रॉब्लम दैट कैन कंज्यूम मोर टाइम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस वाली बात का तुम्हें ध्यान रखना है। सो गाइस, अगेन समरी क्या है कि 2-3 प्रैक्टिस पेपर तुम जरूर देख लेना और करके ऑनलाइन, ताकि तुम्हें ये वाली चीज सीख जाओ कि मुश्किल सवाल पे कैसे नहीं अटकना है, ठीक है। कमिंग बैक नाउ, लेट मी कम टू पेपर 2 नाउ। सो गाइस, पेपर 2 अपने आप में एक वो है कि हर सब्जेक्ट की थोड़ी बारीक बारीक चीजें हैं। जैसे कि जो मार्केटिंग एंड सेल्स वाले हैं, उनको, कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ कोटलर पढ़ना काफी है, लेकिन हमने जो 2020 का पेपर देखा उसमें कोटलर में सिर्फ 40 सवाल आए थे, बाकी 60 सवाल बाहर से आए थे, लाइक टॉपिक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, डिजिटल मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फोरकास्टिंग, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, कुछ इकोनॉमिक्स के बेसिक्स, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होती है, वो सब चीजें। तो मार्केटिंग पेपर इज बियॉन्ड कोटलर, ठीक है। जैसे एक छोटी सी बात है, या जैसे मेटल मैनेजमेंट वाले लोग हैं, मेटल मैनेजमेंट लोगों को सिलेबस, ये उनका सिलेबस में लिखा हुआ है कि CIL मैनुअल 2004 या सीबीसी गाइडलाइन। अब सीबीसी गाइडलाइन नहीं पढ़नी है, CIL मैनुअल जो 400 पेज का डॉक्यूमेंट है, उससे सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने हैं। अब वो कौन से 10 पन्ने हैं, या क्यों सीबीसी गाइडलाइन नहीं पढ़नी है, इन सब चीजों के लिए सब्जेक्ट वाइज जो हमने वीडियो बनाया वो आप देख लीजिए, वो आपको दिखा देता हूं वो कहाँ है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, ये देखो, मेटेरियल मैनेजमेंट कोल इंडिया लिमिटेड का वीडियो है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देख लीजिए। मार्केटिंग एंड सेल्स का ये जो वीडियो है कि पेपर 2 कैसे करना, ये देख लीजिए। ठीक इस तरह HR का वीडियो है जो 1 महीने पहले डला था कि HR में क्या करना, ये देख लीजिए। अगेन, जैसे HR में कुछ लोगों को डाउट है कि नए वाले लेबर कोड पढ़ने या नहीं पढ़ने, क्या क्या मतलब क्या करें इस बात का, तो इन सब चीजों को देखने के लिए भी एक बार देख लीजिए
अगेन पेपर 2 में भी मेक श्योर गाइज, अगेन पेपर 2 में भी मेक श्योर कि आप सारे कीवर्ड एक बार देख लो। डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा आपको हर एक कीवर्ड आपको जरूर देख लेना चाहिए। अगर किसी को डाउट है कि सिलेबस क्या है, आई एम श्योर यू विल फाइंड इट ऑन अवर वेबसाइट। अगर आप ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे जाएंगे, आप किसी पेज पे जाएंगे, जैसे कि मेटल मैनेजमेंट के पेज पे जाता हूं, ठीक है, मेटल मैनेजमेंट के पेज पे जब हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो इस पेज में अगर नीचे जाओगे तो देर इज अ FAQ विच इज फोर्थ लास्ट FAQ। वहां पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस दिया हुआ है। इस तरह बाकी भी HR या एनवायरमेंट कोई भी अपना जाके सिलेबस डाउट हो तो यहाँ से उठा सकते हैं। अगेन गाइज, व्हाट आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ह्यूमन पैटर्स की वेबसाइट पे जो ऑप्शन 1 है, या आप जरूर इसके लिए एनरोल कर लीजिए और अपना जितना हो सके इसमें से मैक्सिमम सवाल कीजिए, मेहनत कीजिए। इसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जैसे कि मेटल मैनेजमेंट के हम लोगों ने क्या किया कि प्रीवियस ईयर के 2 पेपर थे, 2017 2020, दोनों हम लोगों ने डाल दिए। उसके अलावा नया पेपर भी एक बना दिया प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इस तरह बाकी सब का भी हमने सेम चीज किया है। पेपर 1 वालों के लिए हमारे पास 6 पेपर हैं, 3 पुराने 3 नए वाले, वो सभी नॉट ओनली विद सॉल्यूशन बट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डाल दिया है। सो बट पेपर करने से पहले ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करना है। सो दिस इज बेस्ट विच यू कैन डू। लास्ट के 10 दिन है, ऑफ कोर्स इस 10 दिन में डिफरेंस क्रिएट आप लोग कर सकते हो। ऐसा नहीं सोचना कि टाइम कम बचा तो अब तो कुछ हो नहीं पाएगा। अगर CIL में नौकरी करने की इच्छा है तो पूरी जान लगा दो, अगर नहीं है तो ठीक है, सी व्हाटएवर बेस्ट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे एक लिंक है विच विल कनेक्ट यू विद अवर टीम डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप। क्लिक ऑन दैट लिंक, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के वीडियो में ही। कुछ पूछना तो हमसे बात कर लीजिए। वो सब बातें मत पूछिए जो हमने साफ साफ तुम्हें बता दिया वीडियो में या जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। कोई ऐसी बातें पूछना जो विच रियली रिक्वायर सम डिस्कशन। एनरोल करने के लिए वेबसाइट से ही करना है। एंड ऑल द बेस्ट एंड डू वेल।